एक चैलेंजिंग टास्क था। इन्होंने दौरान वारदात एक शख्स को जो है उसकी कीमती जान अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े में चली गई और एक शख्स जो है वो अभी भी बेड पे है जिसको इन्होंने ज़ख्मी किया। तो वहाँ से फिर हमने टेक्नोलॉजी की मदद से इनको जो है वो ट्रेस करना शुरू किया। पहले इनका एक साथी गिरफ़्तार किया जिसकी बाइक इस मामले के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद वहाँ से हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बैंक के अंदर बैठने वाला बंदा है वो भी इनका रिलेटिव है और उसके ऊपर वर्क किया क्योंकि जो है ये सब लोगों की लोकेशंस मुख्तलिफ थी। ये वारदात करने के बाद अलहदा हो जाते थे और बड़े ही ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे। ये अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, जहाँ पे ये रहते थे वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर जाके मोबाइल फ़ोन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, इस टाइम मैं CI कोतवाली में मौजूद हूं और मेरे साथ अली शान साहब मौजूद हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं। बात करते हैं कि रिसेंटली एक गैंग पकड़ा, इन्होंने 40 लाख की डिकेटी करने लगे थे और उनसे एक मर्डर हो गया और एक ज़ख्मी हो गया। बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह उनको गिरफ्तार किया, कैसे उनको पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमें ये बताएं किस तरह इनको गिरफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गैंग है ये बहुत डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। ये लोग जो हैं वो रिपीटर्स हैं, साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इन्होंने बहुत प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो हैं वो वारदातें की हैं लाहौर में। और इसके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था। इन्होंने दौरान वारदात एक शख्स को जो है उसकी कीमती जान अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े में चली गई और एक शख्स जो है वो अभी भी बेड पे है जिसको इन्होंने ज़ख्मी किया। तो वहाँ से फिर हमने टेक्नोलॉजी की मदद से इनको जो है वो ट्रेस करना शुरू किया और पहले इनका एक साथी गिरफ़्तार किया जिसकी बाइक इस मामले के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद वहाँ से हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बैंक के अंदर बैठने वाला बंदा है वो भी इनका रिलेटिव है और उसके ऊपर वर्क किया क्योंकि जो है ये सब लोगों की लोकेशंस मुख्तलिफ थी। ये वारदात करने के बाद अलहदा हो जाते थे और बड़े ही ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे। ये अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, जहाँ पे ये रहते थे वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर जाके मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे और वहीं पे बैटरी और सिम जो है वो निकाल देते थे। क्योंकि लास्ट जो ये गुजरात में पकड़े गए हैं तो उस टाइम भी ये जो है वो मोबाइल ट्रेसिंग की वजह से पकड़े गए थे, इसलिए ये काफ़ी मोहतात थे। तो जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ना आम क्रिमिनल्स की निस्बत काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत डिले भी इसके अंदर हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि ये लोग जिन गलतियों से पहले पकड़े जाते हैं बाद में वो गलतियाँ ये नहीं करते। तो इनको पकड़ने के बाद इनसे हमने जो है वो असला रिकवर किया जो वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल है। उसके बाद हमने इनसे मोटरसाइकिल रिकवर किया है और इसके अलावा लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 23 के करीब इन्होंने वारदातों के इंकशाफ किए जिसमें बैंक के बाहर से लोगों से इन्होंने स्नैचिंग की थी बज़ौर असला और उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो जितनी इनसे चीज़ें रिकवर हुई हैं उसकी एविडेंसेस जो हैं वो हम लोग कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे और इनको सज़ा करवाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो इनका तीसरा साथी है जो इनका फरार है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, वो उसका क्या किरदार था? जी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके बारे में भी हम लोग जो है उसको भी हम लोग पकड़ लेंगे। हम लोग काफ़ी करीब पहुंच गए हैं उसके भी, लेकिन चांसेस हैं पकड़ने के इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं इन्होंने अभी तक कितना माल लूट लिया हुआ है शहरियों से? देखिए ये जो लोग हैं ना ये बेसिकली ये नहीं है कि वारदात करके और उसको माल को जो है वो इकट्ठा जो है वो कहीं पे कहीं रख लें या जमा कर लें। ये जिस तरीके से पैसे छीनते हैं उसी तरीके से ये पैसे इनसे लग भी जाते हैं, अपनी अय्याशियों में उड़ाते हैं। फिर पीछे अपने जो इनका कोई साथी जेल में हो उसके पीछे पैसे लगाते हैं, पैरवी करते हैं और प्रॉपर इनका एक सिस्टम है जिसके तहत ये है पैसे डिवाइड करते हैं। वारदात करने के बाद कुछ हिस्सा ये डिवाइड कर लेते हैं, कुछ हिस्सा ये अपने बैड डेज़ के लिए रख लेते हैं और फिर उसके बाद जब ये पकड़े जाते हैं या कोई मामला इनके ऊपर बन जाते हैं तो उसके बाद ये फिर उस पर वो ज़मानतों वगैरह पे और उस पर जो पैसा खर्च करते हैं उसकी एक इन्होंने रखी होती है एक सूटेबल अमाउंट। सर हमें ये बताएं ये गैंग कितनी बड़ी है, इस गैंग के अंदर कितने लोग हैं? ये गैंग जो है बेसिकली ये जो गैंग है जेल के अंदर बना है।
अच्छा। ये सियालकोट जेल के अंदर इन्होंने गैंग तरतीब दिया था। ये लास्ट पकड़े गए थे सियालकोट में, जो बंदे जल्दी रिहा हो गए थे उन्होंने इस गैंग को चलाने के लिए बाहर आके मुतहरक हुए, वारदातें शुरू की। वारदातें शुरू करने के बाद पैसे इकट्ठे किए, अपने साथियों को जेलों से निकलवाया और उसके बाद जो है दोबारा से उस गैंग को मुनज़्ज़म किया। तो गैंग ये है, इसकी रूट्स तो काफ़ी हैं। इंशाल्लाह ताला कानून की गिरफ्त से वो नहीं बच सकेंगे। अभी जो एब्सकॉन्डर है इस केस के अंदर एक, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द उसको हम सलाखों के पीछे लेके आएंगे और कानून जो है वो अपने उसको सज़ा देगा इंशाल्लाह।